चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल? खूब बढ़िया। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। देखिए पीछे का आज टॉपिक हमारा क्या है और किस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यदि आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखकर पढ़ और समझ सकते हैं। ठीक है, एक क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन का टॉपिक है। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी होंगे तो समझ गए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं और भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन करके वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ से भी और सारे जो लेक्चर हैं उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, और ये बिहार बोर्ड द्वारा 2023 के एग्जाम में, मीन्स इस साल के जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, और बहुत सरल, इसका बहुत छोटा सा डिफिनेशन है। इसी कारण हमने समय के दुरुपयोग ना हो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले इसको नोट कर दिया है, उसके बाद आपको बुलाया है ताकि ये चैप्टर हम ख़त्म कर सके टॉपिक को कम समय में। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसका डिफिनेशन क्या है कि वैसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य, मतलब जैसे कि जल का है, जल का फार्मूला होता है H2O, और इसका अगर मोलर द्रव्यमान निकाले सामान्य मोलर द्रव्यमान तो हो जाएगा 2 × 1 × 1 × 16, यानी कि 2 + 16 = 18 होता है। अगर 18 वही हो गया अनुमानित या सामान्य। तो क्या वैसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान से कम या अधिक, मतलब कम भी आए तो भी असमान, ज़्यादा आ जाए तो भी क्या असमान, तो उसे ही क्या कहा जाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी कि जो उसका एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हो या प्रैक्टिकली जो मान निर्धारित किया गया है, अगर उससे उसका मान कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए तो वह क्या कहलाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 है, अगर बाई मिस्टेक ये 19 आ जाए, 20 आ जाएगा, 16 आ जाए तो इसी को क्या कहेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये देखिए इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जो पूछता है, अगर चाहो तो आप इसको टॉपिक भी बना सकते हो। इसका नाम है वान हाफ गुणक क्या है? ठीक है, इसका यहाँ से लेक्चर है, यानी इसका यहाँ से डिफिनेशन बोल सकते हो का, इसका जो भी लिमिटेशन है वो बोल सकते हो। क्या है कि 1880 ईस्वी में, ईस्वी इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जो होता है अलग अलग हो सकता है। ठीक ना, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। 1880 ईस्वी में वान हाफ ने वियोजन एवं संयोजन, वियोजन माने टूटना, संयोजन माने जोड़ना, वियोजन एवं संयोजन की सीमा का निर्धारण, सीमा माने वही लिमिटेशन की हद एक होता है ना, जैसे कि आप मान लो आपको कोई कुछ बक रहा है, कुछ बोल रहा है, सपोज गाली दे रहा है, तो आप कह दिए कि भाई सीमा से बाहर जा रहा है, अब रुक जाओ है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वही सीमा का निर्धारण करने के लिए एक गुणक दिया था, एक फैक्टर दिया था, जिसे ही क्या कहा जाता है? वान हाफ गुणक, यानी वान हाफ फैक्टर। अब देखिए वान हाफ फैक्टर का डिफिनेशन यहाँ क्यों लिखे, उसका रीजन ये है कि यह सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का क्या होता है? अनुपात होता है। वान हाफ फैक्टर जो होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का क्या होता है? अनुपात होता है, जिसमें I बराबर हमारा क्या होता है? सामान्य मोलर द्रव्यमान बाई असामान्य मोलर द्रव्यमान, या इसको बोल सकते हैं प्रक्षेपित अनुसंख्य गुण बटा परिकलित अनुसंख्य गुण। यानी कि जो प्रक्षेपित किया गया है पहले से, एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बोल सकते हो या प्रैक्टिकल बोल सकते हो, वो और परिकलित यानी कि जो अभी हम लाएं वो हो गया, तो ये दोनों का अनुपात होता है, इसी को क्या कहते हैं? वान हाफ फैक्टर। और ये जो था 3 नियम से, जो बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गेल-लुसाक का नियम था, एवोगाड्रो का नियम था, उन सबको ऐड करके जो था यह नियम बनाया गया था। तो इस छोटे से लेक्चर को आपको समझाने का हमने कोशिश किया। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि हाँ सर इसमें हमको प्रॉपर बातें समझ में नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए अथवा पाउंस करके लिख सकते हैं।